जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 16 मई करंट अफेयर्स, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो इंटरनेशनल परिवार दिवस 15 मई को ये बनाया जाता है। ठीक है, तो हर दिन हम एक नया डे देख लेते हैं, जिसमें एक नया डे है कि 15 मई को हम परिवार दिवस बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये थोड़ा चांस रहते हैं जैसे क्वेश्चन आने के, जैसे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो फ्रेंड, ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 मई को ये बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 14 मई को हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास करते हुए ये पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं और एक लाइफ स्टाइल, जो जीवन का लाइफ स्टाइल उसको बिताते हैं। ठीक है, अब जो जितना टाइम चेंज होता जा रहा है, आप लोगों को पता होगा स्पैरो बर्ड के बारे में, जिसकी अब हमारे देश के अंदर कितनी कम प्रजाति रह गई है। तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरीके से उन पेड़ों का कम होना या जो भी कारण रहे हैं उसके पीछे, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है, तो अब स्पैरो जैसी चिड़िया, जिसे हम गोरैया चिड़िया बोलते हैं, वो देखने को मिलती भी नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इनके जीवन को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम वर्ल्ड प्रवासी यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड कुछ इतिहास इसके बारे में जो आपको एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आज ही के दिन सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 16 मई में। ठीक है, और ये एक पूर्ण राज्य बन चुका था हमारे भारत का। ठीक है, 1975 में 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे देश में ज्योग्राफिक लोकेशन के कारण, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, और एक ये ऐसा राज्य है जहाँ पे जैव विविधता 100% जैव विविधता से यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कीटनाशक या सिंथेटिक्स यूज़ नहीं किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे एक विश्व धरोहर जो स्थापित है। ठीक है, तो इसकी कुछ मुख्य नदियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ठीक है, 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने की अपील की। ठीक है, 1975 में, जब उस टाइम जो वहाँ के ऐसे प्रधानमंत्री बोले जाते, जब पूर्ण हमारे में जब ये राज्य का हमारे साथ नहीं था उस टाइम। ठीक है, जब सुरक्षा कारणों से, जो भी कारणों से उन्होंने फाइनली भारत को अपना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि 35वां संशोधन हुआ, जिसमें क्या था कि सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया पहले तो। ठीक है, फिर फाइनली 36वां संविधान संशोधन किया गया, जिसने 35 को ख़त्म करके और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, 36वां बना था फाइनल संशोधन, जिसने 35 को ख़त्म किया था। काफ़ी बारी क्वेश्चन यहाँ से आता है डायरेक्टली, जिससे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे। सिक्किम की जातीयता, जैसे सिक्किम में निवासी नेपाली मूल के हैं यहाँ पे। ठीक है, सिक्किम के मूल निवासी भूटिया हैं। ठीक है, आपको याद रखना, भूटिया यहाँ पे बहुत 24वीं शताब्दी में तिब्बत में स्थानांतरित हुए थे। भूटिया से पहले लेपचा कहते हैं यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे एक जोग्राफिक लोकेशन और जो भी यहाँ पे जनजातीय सबकी रही हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। साथ में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और जीआई टैग हैं जो आपको वेरी पढ़ लेना है। ठीक है, 35 और 36 में कन्फ्यूज नहीं हो, 36 संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और सहयोगी राज्य का दर्जा सिर्फ 35 संविधान संशोधन से दिया गया था। ठीक है, 1975 में इसको विलय किया गया था भारत के अंदर। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको ये रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितने अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है? फ्रेंड, तो कितने अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है? ये तकरीबन 8 लाख अमेरिकन डॉलर, 8 लाख अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है, ताकि हमारी जो हिंदी भाषा का जो प्रचलन ज़्यादा दूर तक फैले, ज़्यादा कंट्रियों तक जाए। तो यूएन के अंदर हमने 8 लाख अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 110% आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भारत ने किस देश को हराकर थॉमस कप जीता है? तो फ्रेंड, किसको हराया है थॉमस कप जीतने के लिए? वो है इंडोनेशिया। ठीक है ना, इंडोनेशिया तकरीबन लास्ट टाइम 14 बार तक का विनर रहा है इंडोनेशिया, जिसे भारत ने हराकर ये थॉमस कप अपने नाम किया है। ठीक है, पहली बार 70 से
75 साल में पहली बार इंडिया जीता है, भारत जीता है थॉमस कप। थॉमस कप याद रखना है आपको, बैडमिंटन में खेला जाता है। क्वेश्चन सीधा ना कर इंटरेक्ट भी आ सकता है, जैसे कि थॉमस कप किस खेल को प्रतीक करता है, तो बैडमिंटन को प्रतीक करता है ये, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। ये कहाँ पे खेला गया, बैंकॉक में खेला गया था ये पूरा, ठीक है। 8 मई से 15 मई तक पूरा इवेंट था। इस स्थापना उसकी 1949 में की गई थी, तब से लेकर अब तक एक बार भी भारत नहीं जीता। फाइनली पहली बार भारत ने इसको अपने नाम किया है खिताब, ठीक है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है पहली बार में भारत, ठीक है। इससे ज़्यादा सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाला टीम कौन सा, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा इसमें जीत हासिल की है, फिर चाइना, फिर मलेशिया इसमें नंबर वाइज आते हैं। तो थॉमस कप 73 साल बाद जो जीता है वो है इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने 12 मई 2022 को प्लेबैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैब पहल शुरू की है फ्रेंड, किसने की है ये। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे आवासीय एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। इन्होंने इस पहल को चालू किया भारत टैब, जिसके अंदर ही चाहते हैं कि हम मैक्सिमम जो हमारे जो पानी के हमारे पर जो हमारा पानी इंपॉर्टेंट अब होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है, किस तरीके से बचाया जा सकता है, तो उसके लिए इन्होंने भारत टैब पहल शुरू की है, ठीक है। यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको रीड आउट कर लेने इसके बारे में। तो हरदीप सिंह पुरी ने भारत टैब पहल की शुरुआत की है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो उसको आपको पढ़ना है जरूर, ठीक है फ्रेंड्स, रीड आउट कर लेने एक बारी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक्स की सूची में कौन पहले स्थान पर रहे इस बारी। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी ने इस सूची में पहला स्थान हासिल किया है और वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलेटिक्स बन चुके हैं, ठीक है। लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स हाई एक्स पेड एथलेटिक्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लिब्रॉन जेम्स 121.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, और वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉप 10 लिस्ट लोगों की दी गई जो एथलेटिक्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कहीं भी विराट कोहली जी का नाम नहीं टॉप 10 में, तो आपको देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 प्लेयर जो इस बारी फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई में सबसे टॉप पे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है फ्रेंड। तो हाल ही में एक नई घटनाक्रम के दौरान बिप्लब कुमार देव को सीएम पद से हटाकर वहाँ के नए जो सीएम बने हैं मणिका साहा को वहाँ का नया सीएम बनाया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये नाम जरूर पूछा जाएगा 110%, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड। आज ही के दिन 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे बनाते हैं, ठीक है। तो भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर लियोडोर मेमेन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट बनाते हैं, तो याद रखना 16 मई के दिन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी, 16 मई। आज ही के दिन हम शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस बनाते हैं, जो कि एक्चुअल में वर्ल्ड में दिखता नहीं है। आपको जैसे दिख ही रहा होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में जो घटनाक्रम हो रहे हैं जिसके कारण पूरी दुनिया अशांत एक तरीके से और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये डे बस शायद ऐसा है कि हम लोगों को जागरूक शायद प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण ऐसे ऐसे इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो 16 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।